गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी जनरल एंट्री की नाइन्थ क्लास है और आज हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में पहले थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आपका कि इसमें प्रैक्टिकल में हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो देखें आप, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो एक्चुअल में होता क्या, तो क्या लिखा एक्चुअल में इसके बारे में हम पिछले इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एक्सप्लेन दैट इज द टाइप्स ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो किस टाइप का टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके, विच इज चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किस पे चार्ज होता है? गुड्स पर और सर्विस पर चार्ज होता है। द एप्लीकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस tax depend on the whether the supply of goods and service is done within the state itself or it is in interstate sales। ठीक है, तो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो किस पर डिपेंड होता है कि आपका जो सेल्स है वो कैसा है, स्टेट में सेल किया है या आउट ऑफ स्टेट किया है। मतलब आपने एमपी, जैसे आप सागर के हैं, सागर एमपी में आता है, तो आपने क्या एमपी में ही सेल किया है, यहीं के ही सेल कर दिया आपने अंदर, ठीक, या फिर एमपी के बाहर ना, अदर स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यूपी, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है गुड्स एंड सर्विस का वो कैसा है, एमपी में मतलब आपके स्टेट में ही है या अदर स्टेट में है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग इज द at most necessary the determine the whether the transaction is intra-state sales, मतलब ये और interstate sale, ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आपको जो सेल्स किया गया वो कैसा है, वो आपको ज़्यादा नेसेसरी डिटरमाइन करने के लिए ना टैक्स। क्योंकि यदि एमपी में होगा तो फिर क्या होगा, आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। आउट ऑफ स्टेट होता है आपका, स्टेट के स्टेट होता है सेल या सर्विस, तो ये आपको क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, दो होते हैं स्टेट में, और स्टेट के बाहर होगा तो सिर्फ एक ही होता है, आईजीएसटी। तो यहां पर देखेंगे, इफ द परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज विद इन द स्टेट इटसेल्फ देन द अमाउंट ऑफ जीएसटी इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यदि आपका स्टेट में ही होता है, आप ही के स्टेट में आप सेल्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं या परचेज करते हैं, तो आप पर क्या लगेगा, जीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होगा। और दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि 10% मान लेते हैं 5% आपका सीजीएसटी है तो 5% आपका एसजीएसटी होगा। ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड on payment of expenses the amount of tax is recorded and input CGST and output input SGST। इन्हें बोला है कि आप गुड्स परचेज करते हैं या सर्विस लेते हैं या कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं, तब आपको इनपुट CGST और इनपुट SGST का यूज करना है। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, यदि आप गुड्स सेल करते हैं, एंड सर्विस एंड ऑन रिसीव्ड ऑफ इनकम, यदि आप क्या करते हैं, गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं या इनकम रिसीव करते हैं, तो इसमें आपको टैक्स किस टाइप में रिकॉर्ड करना है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। भाई सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, तो आपका आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी क्या होंगे, क्रेडिट, ठीक है। परचेज क्या होता है, डेबिट, तो इस पर इनपुट जीएसटी लगेगा। एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, इस पर भी इनपुट जीएसटी लगेगा, और सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी दोनों होंगे। इफ द सेल ऑफ परचेज ट्रांजैक्शन इज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन देन द अमाउंट ऑफ टैक्स इज रिकॉर्डेड इन आईजीएसटी। यदि आपका इंटरस्टेट है ना, इंटरस्टेट होता है, एमपी और यूपी में मान लेते हैं सेल्स और परचेज होता है, तो यहाँ पर आईजीएसटी, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट, ठीक होगा यहाँ पर। ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स विल बी रिकॉर्डेड इन इनपुट आईजीएसटी एंड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन आउटपुट आईजीएसटी, ये आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है आपके लिए, परचेज डेबिट होता है,
इसलिए उस पर क्या होगा, इनपुट CGST, इनपुट IGST। यदि आउट ऑफ स्टेट है तो फिर इनपुट IGST होगा, ठीक है। और सेल्स है, क्रेडिट होता है, इनकम क्रेडिट होती है, तो उस पर क्या लगेगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। इनको आपको ध्यान रखना। यहाँ पर देखेंगे हम, क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री assuming CGST at the rate 5% and SGST at the rate 5% and all transaction are recorded within a Delhi। सभी ट्रांजेक्शन कहाँ पर हुए हैं रिकॉर्ड, दिल्ली में। मतलब सेल भी किया तो दिल्ली में, परचेस भी किया तो दिल्ली में, सर्विस प्रोवाइड की तो दिल्ली में, और सर्विस या एक्सपेंसेस की वो भी सब कहाँ पर, दिल्ली में। तो ये क्या कहलाता है आपका, सिर्फ स्टेट के अंदर ही है, तो यहाँ पर CGST और SGST का यूज़ करेंगे। स्टेट के बाहर होगा तब IGST। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री ही करना है अपन के लिए, कोई अलग से नहीं है। जो पहले कर रहे थे बस भाई थोड़ा सा टैक्स बस अपन को यहाँ पर इंक्लूड करना है। जर्नल एंट्री आप पूरी हेडिंग डालेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर का नाम लिख देंगे, ठीक है। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये आपका। यहाँ पर देखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, ये देखते हैं हम। सो विथ व्हाट गुड्स 10,000 1 लाख ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो क्या किया हुआ है, सोवित जो कि बिजनेसमैन है उसने गुड्स परचेज किया है, कितने का, 1 लाख का। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करते हैं आप वो देखेंगे। देखो परचेज किया है तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी वो, अब हम इतनी सारी आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैसा परचेज किया हुआ है, क्रेडिट। देखो लिखा ना ऑन क्रेडिट, नाम तो दिया नहीं किससे परचेज किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू, जो भी होगा वो क्रेडिटर्स कहलाएगा, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर GST की बात कर रहे हैं, तो GST जो है इनपुट गुड्स कर रहे हैं, हम परचेज क्या कर रहे हैं, गुड्स। तो गुड्स क्या है, आ रहा है, डेबिट है परचेज, तो यहाँ पर इनपुट GST आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब परचेज कितने का किया अपन वो देखते हैं। तो देखेंगे आप, परचेज दिया है 1 लाख, है ना। जो क्रेडिटर्स हमने कितने का परचेज किया है, 1 लाख का। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट आएगा 1 लाख। हमें GST कितना पे करना है, 5%। तो 1 लाख का 5% कितना होगा, 5,000। 1 लाख का 5% SGST कितना आएगा, 5,000। तो दोनों GST कैसे होते हैं, इक्वल। परचेज पर लगेगा तो 1 लाख का 5% CGST 5,000, 1 लाख का 5% SGST 5,000, टोटल कितना हुआ 10,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,10,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट बीइंग क्रेडिट परचेज। एंड आप और भी नरेशन लिख सकते हैं कि बीइंग क्रेडिट परचेज एंड CGST एंड SGST बोथ आर 5% ईच, ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन इतना भी लिखेंगे आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एंट्री में दिख रहा है कि GST आपका कितना है। अब देखेंगे सेकेंड, ही सोल्ड देम फॉर 1,35,000 इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट।
उसने इस गुड्स को सोल्ड कर दिया 1,35,000 में, ठीक है। तो हम सेल की एंट्री पास करेंगे यहाँ पर, और कैसा सेल किया है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या, जिस पर्सन को हम क्रेडिट सेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। उस पर्सन को क्या बोलते हैं, डेटर। तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले डेटर अकाउंट डेबिट, टू, अभी वाली एंट्री हम आपको समझा चुके हैं सभी, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट जैसे हमने राम को सेल किया तो एंट्री क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जैसे डेटर है ना, नाम नहीं दिया तो क्या आएगा, डेटर। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू। अब सेल्स में गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट बट गोज आउट, गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यहां पर हम आउटपुट जीएसटी लिखेंगे। तो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। कितना है, अब सेल्स देखेंगे भाई, सेल्स दिया है 1,35,000, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,35,000। 1,35,000 का 5% निकालना हमारे लिए, तो कितना आ जाएगा इसका 10% में कितना आएगा, 13,500। इसका हाफ कर देंगे, 13,500 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 6,750, है ना, 5%। इतना ही आएगा आपका SGST 6,750। दोनों का हम टोटल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,48,500, 1,48,500 ये आएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग क्रेडिट सेल, ये आ गया आपका नरेशन। थर्ड, ही पेड फॉर रेलवे फ्राइट, रेलवे ट्रांसपोर्ट 8,000, रेलवे ट्रांसपोर्ट के पे किए हैं, तो रेलवे चार्ज हैं, एक्सपेंसेस हैं एक्चुअल में, तो हम क्या लिखेंगे, रेलवे चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड किए हैं तो क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। आप बैंक भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जीएसटी है तो आप बैंक लिखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को जो हम पे करते हैं वो बैंक के थ्रू करते हैं, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे आप, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक लिख देंगे। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, डेबिट, तो यहाँ पर कौन सा लगेगा आपका, इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो यहाँ लिखेंगे हम इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब देखेंगे यहाँ पर रेलवे फ्राइट कितना है वो देख लेते हैं हम, 8,000। तो रेलवे फ्राइट या रेलवे चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 8,000, और जीएसटी कितना है आपका 5%, तो 8,000 का 5% कितना होगा, 400 CGST, 400 SGST, दोनों का टोटल करेंगे तो बैंक से कितना पे करेंगे, 8,800 बीइंग रेलवे चार्ज पेड। नेक्स्ट पेज पर हम लेंगे फोर्थ नंबर का पॉइंट, ही बॉट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर 10,000, प्रिंटर परचेज किया है ना, कंप्यूटर प्रिंटर असेट है, तो इसके हम एंट्री क्या पास करेंगे,
कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, कैश भी लिख सकते हैं, टू बैंक अकाउंट। अब देखो कंप्यूटर प्रिंटर क्या हो रहा है, डेबिट है, असेट है ना, डेबिट है, तो यहाँ पर कौन सा जीएसटी आएगा, इनपुट जीएसटी। तो इनपुट सी जीएसटी, जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रिंटर कितने का परचेज किया हमने, 10,000 का। तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट 10,000, 10,000 का 5% कितना होगा, 500 एस सी जी एस टी और 500 एस जी एस टी, दोनों इक्वल है ना, और दोनों इक्वल ही होते हैं। फिर टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा, दोनों का टोटल कर देंगे तो 11,000। बीइंग नरेशन क्या आएगा आपका, बीइंग कंप्यूटर परचेज, प्रिंटर परचेज। फिफ्थ पॉइंट, पेड पोस्टेज चार्ज 2,000। पोस्टेज चार्जेस अपन ने क्या किए, पे किए हैं, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे पोस्टेज चार्ज अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखेंगे कितना है पोस्टेज, पोस्टेज है आपका 2,000, तो यहाँ पर पोस्टेज अकाउंट डेबिट 2,000, 5% कितना होगा 2,000 का, 100 सी जी एस टी, 100 एस जी एस टी, तो बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा 2,200। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग पोस्टेज चार्जेस पेड, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हमें एडजस्टमेंट करना है एक्चुअल में, ठीक, और जो बचा हुआ उसको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो जितने भी हमारे जीएसटी हैं जी इनपुट, हमने यहाँ पर डेबिट किया, तो एडजस्टमेंट करते इस टाइम हम उनको क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक, और जितना भी क्रेडिट है आउटपुट जीएसटी उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो देखो हम एंटी पास कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एंटी पास करेंगे, आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सी जी एस टी अकाउंट टू इनपुट एस जी एस टी अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है, इतना है। यहाँ पर हम एंट्री लिख देंगे, नरेशन पहले अपन कर लेते हैं, फिर नरेशन लिखेंगे। तो देखो अब हमें क्या करना है, टोटल करेंगे हम। सबसे पहले इनपुट वाला देख लो, इनपुट कितना है यहाँ पर 5,000, पहला वाला ये इनपुट, कौन सा, सी जी एस टी, और इनपुट एस जी एस टी, तो सी जी एस टी, यहाँ पर एस जी एस टी, ये भी कितना है 5,000 पहली एंट्री में। फिर देखेंगे और कितना है, ये देखो सेकंड वाले में, इसमें तो आउटपुट है, अभी छोड़ दो। इनपुट कितना है यहाँ पर 400, थर्ड वाली एंट्री में, यहाँ पर भी कितना है 400। फोर्थ एंट्री में देखेंगे
इनपुट कितना 500 500 और 100 और 100, यहाँ पर 500 500 फिर कितना है 100 और 100, ये इनपुट। इनका टोटल करेंगे अपन तो कितना आएगा 5000 6000, ये आएगा 6, ये भी कितना आएगा 6000। ठीक, अब आउटपुट देख लेते हैं हम। आउटपुट CGST और SGST। आउटपुट देखो यहाँ पर कितना दिया है 6750, यहाँ भी 6750। और देखो कहाँ पर है आउटपुट, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बस एक ही जगह है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल लिखेंगे। ये 6000 और 6000 इनपुट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट कितना है क्रेडिट 6000, यहाँ पर भी कितना आएगा 6000। आउटपुट कितना है 6750, 6750, यहाँ भी कितना आएगा 6750। तो इनका जो टोटल है, आउटपुट का टोटल कितना है आपका 13500, और यहाँ का कितना है 12000। तो कितना कम आ रहा है भाई 1500। जो 1500 कम है उसी को हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर आना GST पेड 1500, यही आंसर होता है आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना 1500। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग GST सेट ऑफ, है ना, सेट ऑफ एंड बैलेंस पेड, एंड बैलेंस पेड। ठीक है, GST क्या किया हमने, सेट ऑफ कर दिया, और जो बैलेंस बचा उसको हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था 20, है ना। तो होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 21 करना है। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे। और अब आपकी कल जो क्लास रहेगी वो लास्ट रहेगी। थैंक यू, है ना, जनरल एंट्री की लास्ट क्लास है।